वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और एक बार फिर से आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि हमारी यूनिट 4 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर जो आपकी यूनिट चल रही है, उस यूनिट के अगले पोर्शन को हम कवर अप करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे पोर्शन आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित कंप्लीट कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले आप लोग एक बार उस प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हम थोड़ा सा न्यूरल ट्यूब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ब्रेन के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि न्यूरल ट्यूब होती क्या है। न्यूरल ट्यूब पढ़ाने से पहले एक बार फिर से ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन्स है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को जो है वो ये याद रखना है कि हमेशा ये आपका बेसिक न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की, क्योंकि न्यूरल ट्यूब हुई, ब्रेन है, ये सब आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट है और इन सब की बेसिक यूनिट जो है वो न्यूरॉन होती है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर? तो एक बार और इसको देख लेते हैं। मैंने पहले आपको समझा रखा है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका सेल बॉडी है। ठीक है, याद रखिएगा सेल बॉडी है। ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाली जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जा रहा है बिल्कुल टेल की तरह या पूंछ की तरह, इसको हम एक्सोन कहते हैं, जहाँ से न्यूरल इंपल्स जो है वो आगे की साइड बढ़ती है इस तरीके से। और इसमें आप लोगों को याद रखना है कि ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को हम डेंड्राइट करते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन लेने का काम करते हैं इससे पहले वाले न्यूरॉन से। ठीक है, और इसी तरह से जब हम पीछे की साइड में यहाँ पे जाते हैं तो इनको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल के अंदर क्या होता है, आपके कुछ वेसिकल्स होती है जिसके अंदर सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो फर्दर एक्टिविटी के लिए जरूरी केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल एक्टिविटीज के लिए। तो होपफुली आप लोगों को ये बेसिक पहले से पता होंगे। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी है। एक बार और ये वाली जो है आपकी, ये मैंने जैसे आपको बताया था, माइलिन शीथ होती है। ठीक है, माइलिन शीथ का क्या काम होता है, इसको एक्सोन के ऊपर एक इंसुलेटर की तरह काम करना और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है आपकी उसको स्पीड अप करना, यानी कि जो न्यूरल इंपल्स है उसको फास्ट आगे की तरफ ग्रो करवाना। ठीक है, चलिए अब आगे की साइड में बात करते हैं। न्यूरल ट्यूब पे हम आएंगे। तो थोड़ा सा न्यूरल ट्यूब पे मैं आ गया हूँ। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, एक बार थोड़ा शॉर्ट रिवीजन में आपको दे देती हूँ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, दो पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर के जो होता है वो आपका सीएनएस बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे आपकी किसकी, पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र इसको बोलते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपका पीएनएस यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे आगे, तो जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये मुख्य रूप से ब्रॉड वे में दो प्रकार का होता है, यानी कि टू पार्ट्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। एक होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है आपका, किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। वेयर इज जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो प्रकार में होता है, सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा क्या क्या होता है एक बार आराम से समझते हैं। बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका वो नर्वस सिस्टम होता है जो आपके इनवॉलेंटरी फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन से, जैसे आपकी ब्रीदिंग, आपकी हार्ट बीटिंग, ठीक है, डाइजेशन, यूरिनेशन, जो सारे वर्क जो है जो ऑटोमेटिक मोड पे होते हैं, जिनके लिए आप कॉन्शियस नहीं होते, उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दो भागों में विभाजित होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आप बहुत ज्यादा डर की, डेंजर की सिचुएशन में होते हैं, उस समय आपकी बॉडी जिस तरह से एक्ट कर रही होती है, आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब आप काम होते हो, आराम की सिचुएशन में होते हो, कंफर्ट की सिचुएशन में होते हो, जैसे कि आप बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, ये वाली सिचुएशन हम लोगों की क्या होती है, बेसिकली इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक मोड। ठीक है,
क्लियर, होपफुली समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की, जो कि आपकी सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम आपकी कॉन्शियस और मूवमेंट, जो आप मोटर मूवमेंट जो होते हैं आपके, बेसिकली उनसे डील करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हिंदी में ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। कम्युनिकेट विथ सेंस ऑर्गन्स एंड वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, सेंस ऑर्गन के साथ, यानी कि जो हमारे 5 सेंसेस है उनके साथ में, और हमारे जो वॉलेंटरी मसल्स है, यानी कि जिससे आप मूवमेंट करते हो, उन सबसे ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। कॉन्शियस होते हैं आप इसको लेकर के काफी हद तक। ठीक है, और 2 तरह से होता है ये, एक होता है सेंसरी और एक होता है आपका मोटर। अब जो सेंसरी होता है, सेंसरी यानी कि जो सेंसर से इंफॉर्मेशन लाता है कहाँ तक, ब्रेन तक, तो वो सेंसरी होता है, वो नर्वस सिस्टम होता है। सेंसरी नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स आप यूज कर रहे हो वो अफरेंट होती है ना, यानी कि वो होती है अभिवाही तंत्रिकाएं होती है। इसी तरह से जो आपका मोटर न्यूरॉन नर्वस सिस्टम है, इसमें जो हम लोग जो इसमें नर्व्स होती है, जो ब्रेन से आपके विभिन्न शरीर के भागों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करवाती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। यानी कि आपको याद रखना है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाही तंत्रिकाएं, जो ब्रेन से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या ले जाती है, इंफॉर्मेशन को ले जाती है और काम को परफॉर्म करवाती है। ठीक है, ओके डन। तो ये हो गया आपका सेंसरी और ये हो गया मोटर। अच्छा, मोटर को हिंदी में जो न्यूरॉन्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं इफेरेंट न्यूरॉन्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए ये सब हम लोग बाकी डिस्कस कर चुके थे। न्यूरल ट्यूब पे आएंगे, आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए, ये आपका न्यूरल ट्यूब का स्ट्रक्चर है, या न्यूरल ट्यूब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब न्यूरल ट्यूब होती क्या है, जब बेबी जो है, जो बच्चा होता है, वो माँ के वोम में आता है, माँ के पेट में आता है, तो उस समय जब उस नया नया फेटस बनना शुरू होता है बच्चे का, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब नुमा एक संरचना होती है, जिससे बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो वो जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब को न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, जो बच्चे के जब बच्चा माँ के वोम में आता है, उसके कुछ वीक्स के बाद में ये बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जब ये बनना शुरू हुई, तो अगर आप यहाँ पे ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात हम बाद में करेंगे, ये आप देखिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये न्यूरल ट्यूब है। जब बच्चा ना अभी माँ के गर्भ में, यानी कि माँ के वोम्ब में आया है, उस समय की ये सिचुएशन है। ठीक है, मतलब कि थोड़े उसके वीक्स के बाद में आपको दिखने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम ब्रेन बोलेंगे, और ये आगे चल करके ये स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कुछ समय के बाद में ये जो ए वाला भाग है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बी में। तो बी में जब वो मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा, फेटस जो है वो अब थोड़ा बड़ा आकार लेगा, तो इस समय में क्या होगा गाइस, ये देखेगा, आपके ये 3 हिस्सों में बटेगा, प्रोसेफेलोन, मीजेनसेफेलोन, और एक और होता है आपका रोम्बस सेफेलोन। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये वाले जो है, ये होता है आपका प्रोसेफेलोन, ये वाला हो गया आपका मीजेनसेफेलोन, और ये हो गया आपका रोम्बस सेफेलोन। तो ऊपर वाला पार्ट आपका प्रोसेफेलोन कहलाता है, बीच वाला पार्ट जो है वो आपका मीजेनसेफेलोन कहलाता है, और लास्ट वाला पार्ट आपका रोम्बस सेफेलोन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब जब इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जो प्रोसेफेलोन है, बेसिकली इसी को हम लोग फोरब्रेन कहते हैं। आपका क्या कहते हैं, फोरब्रेन इसी को कहते हैं। आगे चल करके जब अभी हम बात करेंगे फोरब्रेन की, तो यही आपका क्या बनता है, फोरब्रेन बनता है। या आगे का पूरा भाग जो है, ये आपका प्रोसेफेलोन यानी कि फोरब्रेन बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की साइड पे। मीजेनसेफेलोन जो है वो आपका बनेगा मिड ब्रेन। क्या बन जाएगा, ये आपका मिड ब्रेन। ठीक है, बात समझ आई, मीजेनसेफेलोन मतलब कि मिड ब्रेन। क्लियर, ओके। मिड ब्रेन अभी मैं आगे आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाली हूँ कि क्या है और क्या नहीं है, बस अभी के लिए आप इनको नाम से याद रखें। मिड ब्रेन के बाद ये वाला जो होता है आपका रोम्बस सेफेलोन, ज्यादातर ये होता है आपका हिंड ब्रेन। अभी आपको बताते हैं कि हिंड ब्रेन क्या है। ठीक है, चलिए, ये है आपका हिंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन है गाइस, हिंड ब्रेन मतलब कि पश्च मस्तिष्क है ना। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और
पश्च मस्तिष्क नाम से ये तीन आपके क्या है गाइस, ये तीन है आपके मेन भाग किसके, ब्रेन के स्टार्टिंग। अच्छा, जब प्रोसेफेलन आगे बढ़ता है गाइस, याद रखेगा प्रोसेफेलन जब आगे बढ़ता है तो प्रोसेफेलन दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन से, एक होता है आपका टेलेनसेफेलोन और एक होता है आपका डायनसेफेलोन। अब इसका कोई हिंदी नहीं है, आपको इंग्लिश में ही याद करना है। टेलेनसेफेलोन और एक होता है आपका डायनसेफेलोन। ये दो पार्ट में कन्वर्ट होता है कौन, प्रोसेफेलोन। ठीक है, बात समझ आ रही। इसी तरह से मिड ब्रेन होता है, मिड मेसेंसेफेलोन को मैंने आपको बता दिया, ये मिड ब्रेन होता है। ठीक है, अभी मैं इस पे बात नहीं करूंगी, आगे चल करके बात करती हूँ। ठीक है, और रोम्बसेफेलोन आपके दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मीटेनसेफेलोन और माइलेसेफेलोन। ठीक है, किस किस में होता है, मीटेनसेफेलोन में और एक हो गया आपका माइलेसेफेलोन में। तो इस तरह से ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब ये तो बच्चों के, अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे, ये देखें, इसको थोड़ा अगर मैं ऊपर करके आपको बताऊं, देखिए गाइस, अगर हम बात करेंगे इसकी आगे की साइड में, बहुत ध्यान से आप लोगों को ये समझना है। ठीक है, अगर हम इसकी आगे बात करेंगे गाइस, तो आप लोग अगर देखेंगे तो ये देखना, ये प्रोसेफेलोन, टेलेनसेफेलोन, डायनसेफेलोन, ये वाला पार्ट आपका टेलेनसेफेलोन, ये हो गया आपका डायसेफेलोन। ठीक है, मीजेनसेफेलोन जो कि आपका मिड ब्रेन, जब धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा होगा माँ के पेट में तो उस समय की सिचुएशन। और रोम्बसेफेलोन में मीटेनसेफेलोन ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका किसमें बन गया, माइलिनसेफेलोन में बन जाता है। अब आगे चल करके ये ही भाग आपके जो अडल्ट आपका जो ब्रेन है, अडल्ट का जो ब्रेन होता है उसमें कौन सा पार्ट क्या बन जाता है वो पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए चलते हैं। तो जब हम ये बात करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे लिख दिया हमने फोर ब्रेन, ऊपर वाला भाग ये हो गया आपका, बीच वाला भाग मिड ब्रेन, और ये हो गया आपका हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को मैंने अभी क्या बताया था आपको, प्रोसेफेलोन। ठीक है, मिड ब्रेन का नाम हम लोगों ने क्या बताया था, मीजेनसेफेलोन, और ये क्या था आपका, हिंड ब्रेन का नाम क्या था, रोम्बसेफेलोन। ये एग्जाम में बहुत बार आए हुए गाइस, आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ। अब जब बात करते हैं हम टेलेनसेफेलोन की और डायनसेफेलोन की, ठीक है, टेलेनसेफेलोन जो है वो आगे चलता है और किस किस में कन्वर्ट हो जाता है उसकी बात अभी हम लोग बाद में करेंगे। पहले आप सब लोग इतना जान लीजिए कि ये सब चीजें क्या है। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब में आपको ये सारी चीजें याद रखना है। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज्यादा पूछे हुए हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी जस्ट हम ब्रेन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों को बाकी चीजें समझ आ जाएगी। टेलेनसेफेलोन आगे चल करके और पार्ट में कन्वर्ट होता है, डायन क्या में क्या कन्वर्ट होता है, मीजन में क्या होता है, ये बात हम अभी जस्ट चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं ब्रेन क्या होता है, इसको आगे समझने से पहले देखिए, मैंने आपको न्यूरल ट्यूब बताया था। ठीक है, न्यूरल ट्यूब पहले किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होती है, ये देखिए, है ना, ये पहले इस तरह का स्ट्रक्चर होती है गाइस, दिख रहा है आप लोगों को। तो पहले किस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर होती है। देखें, ये ए तरह का स्ट्रक्चर होती है, पहले ब्रेन बनता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड बनती है, फिर इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो ये तीन पार्ट में 1, 2 और 3 पार्ट में कन्वर्ट होती है। ये यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, क्या जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेफेलोन, ये हो गया आपका मीजेनसेफेलोन, और ये हो गया आपका रोम्बसेफेलोन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में क्या है, वो चीज जो है वो डिवाइडेड। ठीक है, क्लियर, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी बच्चों। ठीक है, अब जब प्रोसेफेलोन होता है, यानी कि इसी को मैंने क्या बताया था, इसी को हम फोर ब्रेन कहते हैं, इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, ये हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन आगे चल करके टेलीसेफेलोन, डायसेफेलोन में कन्वर्ट हो जाता है। मीजेनसेफेलोन मिड ब्रेन बन जाता है, आगे चल करके मिड ब्रेन रहता है आगे तक भी। और ये जो है, ये दो पार्ट में मेलेनसेफेलोन और माइलिनसेफेलोन दो पार्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया होगा। ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला काम है, आप लोग इनके नोट्स बनाइएगा और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि चीजें हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, और आगे की साइड में अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि हमारा ब्रेन क्या होता है। फिर अब मैं आगे अडल्ट ब्रेन के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि ये सब चीजें आगे चलकर टेलीसेफेलोन ये सब किस में कन्वर्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें आपके ब्रेन की, ठीक है, तो ये होता है आपका ब्रेन। सबसे पहले दिख रहा है आपको यहाँ पे,
ये आपका ब्रेन है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ये थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो आप लोगों को ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है, ये आप लोगों का ब्रेन है और ये क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नो डाउट। चलिए, अब जब ये है तो अब हम आगे बात करेंगे कि ये ब्रेन जो है, ये देखिए यहाँ पे हेयर है, ठीक है। हेयर के जस्ट नीचे से आपका क्या ब्रेन शुरू हो जाता है और फिर इसको आगे चलकर बता रखा है कि कौन क्या है। मैं इसको बारे में आगे डिस्कस करूं उससे पहले आप लोग ये देखें कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, जो सीएनएस होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो हमारा ब्रेन होता है उसको जो है प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है। जो हमारा ब्रेन है उसको, उसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर्स होती है। कितने प्रकार से ब्रेन का प्रोटेक्शन होता है वो देखेंगे। सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में 3 सिस्टम है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। 3 तरीके से हमारा ब्रेन क्या होता है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है बाय नेचर। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले जो होता है वो स्केलेटन होता है। स्केलेटन होने का मतलब क्या होता है, ऊपर से एक परत जो क्या करती है, उसको ढक करके रखती है। किसको ढक करके रखती है, ब्रेन को, ठीक है। उसके नाम क्या दिए, जो ब्रेन को ढक के रखती है वो वाली लेयर जो है वो कहलाती है आपकी क्रेनियम। क्या कहलाती है, क्रेनियम। किसके द्वारा ढका होता है, क्रेनियम। और अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे की बात करें और अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की भी बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो उसकी प्रोटेक्शन होती है वो वर्टिबल कॉलम से होता है। किसके द्वारा होती है, वो वर्टिब्रल जो कॉलम्स है उसके द्वारा उसकी प्रोटेक्शन होती है। तो सीएनएस पूरा किसके द्वारा प्रोटेक्ट होगा, सबसे पहले क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। क्रेनियम किसको ढक करके रखती है, ब्रेन को, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किसको ढक के रखते हैं, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें हम मेनाइंजेस की, क्या होती है मेनाइंजेस। अब ये मेनाइंजेस होती क्या है, मेनाइंजेस के लिए हम डायग्राम देखेंगे। ये देखिए, अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे तो आप लोगों को तीनों दिख जाएंगे। देखिए ये आपका पूरा, अगर आप देखेंगे तो ये आपका ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे ये हेयर है, ठीक है, और हेयर के जस्ट बाद ये ब्रेन का स्ट्रक्चर शुरू हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना गाइस। अब जब ब्रेन का स्ट्रक्चर शुरू हो गया तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो सबसे, ये देखिए आपके ये हेयर है, ठीक है। हेयर के बाद में यहाँ से आपकी स्किन है, ठीक है, दिख रही है आपको, स्किन है। और स्किन के जस्ट बाद आपके यहाँ पे देखिए क्रेनियम है। मैंने बताया था ना आपको, ये वाला पार्ट क्या होता है आपका क्रेनियम, जो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद अगर बात करेंगे हम मेनिंजेस की, तो ये 3 चीजें मिल करके आपकी मेनिंजेस बनाती है, ठीक है। अब मेनिंजेस करती क्या है, मेनिंजेस में आपको 3 तरह की लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं हम ड्यूरा मैटर। उसके जस्ट नीचे होती है आपके एरेक्नोइड मैटर, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे होती है आपकी पिया मैटर। तो इस तरीके से कितनी लेयर हुई बच्चों, 3 लेयर हुई। सबसे पहले कौन सी लेयर हुई, ड्यूरा मैटर, फिर आर्केनोइड, और फिर हो गई आपकी पिया मैटर। यह तीनों की तीनों लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। डेप्थ से याद रखिएगा। किसे याद रखोगे, डेप्थ से। डेप्थ कैसे याद रखोगे, डेप्थ। डी से आपकी हो गई ड्यूरा, ठीक है। ए से हो गई आपकी एरेक्नोइड, और पी से हो गई आपकी पिया मैटर, ठीक है। तो इस तरह से 3 जो लेयर है वो किसके बाद आती है, क्रेनियम के बाद में आती है, ठीक है। और इनको सामूहिक रूप से मेनिंजेस कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को मेरी बात। चलते हैं इसके बाद में, ठीक है। जो ये 3 लेयर है, इसके बाद में अगली जो प्रोटेक्शन लेयर होती है वो एक फ्लूइड की होती है। इसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेरिब्रो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यह यूनिट आपको ज्यादातर अंग्रेजी में ही पढ़नी है, क्योंकि ये बायोलॉजी साइंस की एक यूनिट है जिसकी ज्यादातर शब्दावलियां जो है वो अंग्रेजी में ही है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये पूछी भी आपसे इसी तरीके से जाएगी, तो आप लोग कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये एक तरह का फ्लूइड होता है हमारे कहाँ पे,
पिया मैटर और आर्केनोइड के बीच में हल्का सा जो है वो एक फ्लूइड पाया जाता है। अब ये फ्लूइड क्या करता है, बेसिकली आपको मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर यहाँ पे चोट लगी तो ये क्या करेगा, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि फ्लूइड है, ठीक है। तो ये प्रेशर को, जो मैकेनिकल जो आप नुकसान हो रहा है, कोई भी मैकेनिकल शॉक लग रहा है आपके ब्रेन के ऊपर, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका कौन सा फ्लूइड, सेरेब्रो, बताइए, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। किसके बीच में होता है ये, आप लोगों को अगर मैं डायग्राम में बताऊं तो ये देखिए, ये इसके बीच में, ये मैंने आपको बताया ना किसके बीच में, ये यहाँ पे, ये देखो, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी आरेक्टोइड है और ये आपका पिया मैटर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे ये फ्लूइड होता है, और जो कि आपको प्रोटेक्ट करने, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। होपफुली आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं। तो इस तरह से 3 तरीके से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन मिली हुई होती है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब जो आपका ब्रेन है, बेसिकली आपके ब्रेन का जो वजन होता है, यानी कि आपके ब्रेन का जो वेट है, वो ऑलमोस्ट होता है 1.43 kg। कितना होता है, 1.43 kg होता है आपकी बॉडी का, में जो ब्रेन है उसका वेट, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी का ऑलमोस्ट 2% होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम। तो ब्रेन का ये वजन हुआ 2%। इसके बाद में अलग बात करेंगे हम कि आपका जो ब्रेन है, बेसिकली ये ज्यादातर जो बना हुआ होता है वो इंटरन्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। जब आप लोगों को न्यूरॉन के टाइप्स मैंने पढ़ाए थे, मैंने आपको वहां पे न्यूरॉन्स के टाइप बताए थे। कितने टाइप्स बताए थे, मैंने आपको बताया था, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो सेंसर से इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करते हैं ब्रेन तक, जिसको अफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इंटरन्यूरॉन्स जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में क्या करते हैं, कनेक्शन करने का काम करते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। कौन होते हैं वो होते हैं आपके इंटरन्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन से इंफॉर्मेशन शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं और क्या करते हैं, मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं। तो वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसको इफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। और जो आपका सीएनएस है, बेसिकली वो ज्यादातर, जो आपका सीएनएस है वो ज्यादातर किससे मिलकर बना होता है, इंटरन्यूरॉन्स से। दूसरे भी होते हैं लेकिन ज्यादातर इसके अंदर इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। कहाँ से, सेंसरी से मोटर न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। क्लियर, चलिए ओके, बात समझ आ गई आप लोगों को। चलिए अब ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताई हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इंटरन्यूरल मोस्टली, ठीक है। और अब आपका जो ब्रेन है उसकी बारी आती है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपका जो मस्तिष्क है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हुए, नंबर 1 होता है आपका फोर ब्रेन, इसको हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। कौन सा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और एक होता है आपका तीसरा हिंड ब्रेन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। क्या बोलेंगे हम इसको, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके मस्तिष्क है, अग्र, मध्य और पश्चिम, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी कि 3 ब्रेन है आपके, मोटे तौर पे हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। अच्छा, आप डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि मैम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए ये है आपका डायग्राम, मैंने डायग्राम में ये सब चीजें समझाई हुई है। क्लियर, कौन कौन सा हो गया बच्चों, देखिए ये आपका जो सबसे बड़ा लार्जर पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका होता है कौन सा, फोर ब्रेन का। कौन सा हिस्सा हुआ गाइज, ये फोर ब्रेन का, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें होती है वो मैं अभी बाद में बात करूंगी, पहले आप समझ लो कि है क्या, ठीक है। फोर ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में आपका ये वाला हिस्सा जो होता है, ये होता है आपका मिड ब्रेन का। क्लियर, और इसके बाद में जो ये आपका लास्ट वाला एरिया होता है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला लास्ट वाला एरिया जो है आप लोगों का, ये वाला होता है आपका, ये हो गया आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। क्लियर, हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा हुआ, एक एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ये वाला पूरा हिस्सा जो है आप लोगों का
एक बार और क्लियर करना है अच्छे से, ठीक है। ये वाला पूरा हिस्सा गाइज आपका फोर ब्रेन, ये वाला हिस्सा जो है इतना वाला हिस्सा बीच का ये मिड ब्रेन, और ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा ये क्या हो गया आपका, जिसमें आपका पोन्स है, मेड्यूला है, ठीक है, और सेरिबेलम भी होता है, ये वाला हिस्सा सेरिबेलम होता है। ये तीनों मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन बनाते हैं। और ये लास्ट में यहाँ पे जो जाती है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम में मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, ठीक है। चलिए बात समझ आ गई, ओके वेरी गुड। चलिए आगे की साइड में बढ़ेंगे हम लोग। होपफुली आप लोगों को आज की ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। इसको फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो बने रहिएगा आप चैनल के साथ में, और इसी तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। मैं इसके आगे का फोर ब्रेन को और कितने पार्ट पे डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन सबको लिख के रिवाइज कीजिएगा बार बार, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।